ये सर सुबह से लगे हो रहे हैं, पता नहीं कितने दिनों से लगे हो रहे हैं। देखो सब मतलब सब थके हो रहे हैं। आज अब सबको आराम मिलेगा, घर जाके आराम करेंगे सब। बस ये लास्ट ड्यूटी बची है सर हमारी। ये हम सारा सामान जितना बचा हुआ सारा गुरुद्वारा हम अभी कुछ बचाएंगे। हम इसीलिए रुके हो रहे हैं अब यहाँ पर। ये सामान बचा के हम निश्चित हैं ये फिर औरों के काम आएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। बाकी एंट्री के लिए कोई विधायक आ रहा, कभी कोई आ रहा, हर किसी को अपने जूते चमकाने के लिए अंदर एंट्री चाहिए थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। कई लड़के हमारे 48 घंटे लगातार जगे हैं और सिर्फ 3 घंटे सोने के बाद भी अभी पूरे रोश हो रखे। माहौल को कंट्रोल में रखना, क्योंकि आपको पता है भीड़ ऐसी थी और जोशों में थी। लाठी चार्ज के बाद में अग्रेसिव सब हो रहे थे। मेन है उन्हें की पावर को सही यूज़ करना, नारे में लगा के उनकी पावर का गलत प्रयोग ना करना। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत से बंदे आ जाते थे और एक बंदे को 20-20 बार समझाना पड़ता था कि नहीं एंट्री अलाउड नहीं है, एंट्री अलाउड नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन होती थी। बट अपन मैनेज कर लेते थे। बाहर मतलब बैनर से बाहर जो कर रहे हैं हुड़दंगबाजी, वो अच्छा नहीं लगा हमें थोड़ा बहुत। कई बार लोग बाहर नारेबाजी कर रहे हैं जिनकी वजह से लाठी चार्ज वगैरह होता है। बार बार हमें पीओसी बनाने पड़ रहे थे। 10-10 बंदे हायर करके भेजने पड़ रहे थे। कभी किसी टीम में से उठा के, कभी बाहर से रिक्वेस्ट करके भेजने पड़ रहे थे। नमस्कार, दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन अब हम उन लोगों से बात करेंगे जो इस पूरे प्रोटेस्ट में दिन रात लगे रहे, जिन्होंने हर एक चीज़ व्यवस्थित ढंग से मैनेज की, संभालने की कोशिश की। चाहे मंच हो, गेट पर भीड़ हो, जो भी चीज़ें यहाँ फैसिलिटीज़, डॉक्टर की, पानी की व्यवस्था, हर एक चीज़ जो है वॉलंटियर्स ने यहाँ पर जिम्मेदारी से संभाली। चूंकि अंदर किसी तरीके का प्रशासन का कोई दखल नहीं था और सारी जिम्मेदारी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उतना सब होने के बावजूद भी तमाम वॉलंटियर्स ने लगातार उस पर पूरे जी जान से लगे रहे। हमारे साथ वही सारे लोग हैं जो लगातार मंच से लेकर हर एक गेट, एंट्री, उन सब की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राहिद नाम है। राहिद, आप कितने दिन से थे? मैं तो चूंकि आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बट आप बताइए कि आप कब से थे? मेरे को अराउंड 10-15 दिन हो गए हैं। क्या यहाँ पर मतलब इस प्रोटेस्ट से अगर हटके हम बात कर रहे हैं अभी कि आखिर इस प्रोटेस्ट में कैसे चीज़ें मैनेज हो रही, क्योंकि बहुत कहा जा रहा था कि प्रोटेस्ट डिरेल ना हो जाए, अपने मुद्दे से ना भटक जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे प्रोटेस्ट बदनाम, उसको संभालने में कितनी मेहनत लगी आप लोगों को? ऑन ग्राउंड तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। कई बार जैसे स्टाफ को बार बार टाइमिंग वजह से बिगड़ रही थी। कई बार लोग बाहर नारेबाजी कर रहे हैं जिनकी वजह से लाठी चार्ज वगैरह होता है। बार बार हमें पीओसी बनाने पड़ रहे थे। 10-10 बंदे हायर करके भेजने पड़ रहे थे। कभी किसी टीम में से उठा के, कभी बाहर से रिक्वेस्ट करके भेजने पड़ रहे थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। बाकी एंट्री के लिए कोई विधायक आ रहा, कभी कोई आ रहा, हर किसी को अपने जूते चमकाने के लिए अंदर एंट्री चाहिए थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। कई लड़के हमारे 48 घंटे लगातार जगे हैं और सिर्फ 3 घंटे सोने के बाद भी अभी पूरे रोश हो रखे। इस सर को देखिए, सर लगे पड़े मेरे साथ 58 घंटे से। आप कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। मैं पहले 6 तारीख में एक दिन के लिए आया था। मुझे लगता है आप सबसे उम्रदराज प्रोटेस्टर्स में से, क्योंकि जैन के प्रोटेस्टर 45 साल का व्यक्ति अगर है तो कैसा फील किया आपने? जैन के साथ क्या एक्सपीरियंस था? कैसे लोग हैं जैन? ऐसा कि मैंने किसान आंदोलन लड़ा था जो 13 महीने चला था, उसमें मैं आता जाता रहा महीनों के लिए। तो मुझे अपने बच्चों के लिए मैं जरूरत महसूस, जैसे रस्सी बांधना होता है, पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। सीधा बोतल बांधी, ऊपर से फेंकी, ये चढ़ते थे पेड़ पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैनेजमेंट करी। और दूसरी बात ये कि गुप्त कैमरे लगाए हुए थे हमने, जो हमें उनसे बहुत मदद मिली हमें। वो ऐसे कैमरे थे जो सामने वालों को महसूस नहीं होता कि इसके यहाँ कपड़ों में कैमरा लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है। उसकी सामने क्यों लगाए गए, मतलब किस उद्देश्य से लगाए थे? यही लगाए थे कि भाई चीजें नजर बनी रहे, कोई चीज़ खराब ना हो और किसके साथ कौन आ रहा है ज़्यादा। फिर भी लेकिन मोबाइल बहुत लोगों के चुरे। माहौल ख़राब नहीं है। मेन मुद्दा था माहौल का कंट्रोल करना, माहौल को कंट्रोल में रखना, क्योंकि आपको पता है भीड़ ऐसी थी और जोशों में थी। लाठी चार्ज के बाद में अग्रेसिव सब हो रहे थे। मेन है उन्हें की पावर को सही यूज़ करना, नारे में लगा के उनकी पावर का गलत प्रयोग ना करना, क्योंकि भीड़ में कई लोग ऐसे भी मिक्स थे जो उनकी पावर का, उनके आक्रोश का गलत प्रयोग कर सकते थे। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए थे आप? मेरा नाम ऋषभ चतुर्वेदी है और मैं रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप कितने दिन से इस प्रोटेस्ट में थे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे हैं? अराउंड 2 वीक्स हमें यहाँ आए हुए हो गया है और फाइनली आज उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो, तरुण प्रधान जी का इस्तीफे के बाद। और उसके बाद बाकी यहाँ मैनेजमेंट में एफर्ट्स लगाए और ये हम यहाँ आके ये अवेयरनेस हमें हुई, ये हमें पता लगा कि सच्चाई की लड़ाई बहुत ही कठिन होती है।
बट ये भी है कि सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता। फाइनली आज हमने जीत हासिल की जिस मुद्दे को लेकर अपन यहाँ पर इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। थैंक यू सोनम वांगचुक सर एंड अभिजीत दीपके सर, आशुतोष सर और सौरभ दास सर, जिन्होंने इस यूथ को जगाने के लिए अलग अलग जगह से आए और यहाँ इस प्रोटेस्ट को सफल बनाए। जब जैसे कोई चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर जा रही होती थी क्योंकि इतनी भीड़ थी, कैसे आप अपने आप को कंट्रोल रखते थे कि आप भी अपना टेम्पर ना लूज करें? ये चीज़ कैसे मैनेज करते थे? क्या जब टेम्पर लूज करते थे क्या आपको आपके साथी कैसे सपोर्ट करते थे? क्या हमारा मोटिव ये था कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, तो हमें हमारा एग्रेशन निकलता ही नहीं था। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत से बंदे आ जाते थे और एक बंदे को 20-20 बार समझाना पड़ता था कि नहीं एंट्री अलाउड नहीं है, एंट्री अलाउड नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन होती थी। बट अपन मैनेज कर लेते थे और ऐसी सारी चीज़ें आज फाइनली सफलता का कारण बनी। हमारे वॉलेंटियर्स, हमारे पीओसी वगैरह सब ने बहुत हेल्प की और हमने पब्लिक को। बट हाँ, ये है कि क्राउड को कंट्रोल करना विदाउट मतलब एक लीडर के थोड़ा सा टफ आपकी क्या लर्निंग रही? आपने क्या सीखी जो आप लाइफ लॉन्ग याद रखोगे इस प्रोटेस्ट? मैंने एक चीज़ ये देखी कि आज की भी जनरेशन पर मतलब ह्यूमैनिटी बची है लोगों के अंदर। हम यहाँ जब से आए हैं तो हमें ये देखने को मिला, हम किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज़ उसके पास है, पानी की बोतल है, खाने का सामान है, कुछ भी XYZ उसके पास है, हम अगर डिमांड कर देते तो कोई भी मना नहीं। हम अगर थक कर सो जाते, लेटे रहते थे कहीं पे, 2-3 बंदे आकर हवा लगाने लगते थे। हर मतलब बहुत हेल्पिंग नेचर के सारा क्राउड पूरे। देख रहा हूँ अभी भी पूरे प्रोटेस्ट साइट पर तमाम वॉलंटियर सफाई कर रहे हैं, जो कि मतलब प्रोटेस्ट समाप्त हो गया है, उसके बाद भी लगातार सफाई हो रही है। हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कुछ इस तरफ आ जाइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है मयंक। और कहाँ से आए थे आप? मैं दिल्ली से हूँ सर, सादरा से। अच्छा, हाँ जी सर। मयंक एक चीज़ बताओ आप, मैं देख रहा था बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप ये पूरा स्टोर जो है जितनी चीज़ें आ रही थी मैनेज कैसे हो रहा था? क्योंकि देखिए कई जगहों पर हमने देखा है लूट मच जाती है, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज़ नहीं दिख रही थी जिसमें अव्यवस्था दिख रही हो। यहाँ पर सब अपना सामान समझ रहे हैं, अपना घर समझ रहे हैं इसे कि यहाँ पर रहेगा तो औरों के काम आएगा। यहाँ पर कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं है, सब दूसरों की सेवा के जैसे लिए। जो फूड भी आ रहा था बाहर से, इतना खाना आ रहा था, और मैं देख रहा हूँ जगह जगह लोग खुद से ही कलेक्ट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। खुद हम वही चीज रोक रहे थे। हम 2 दिन से दो दिन से हो रहा है ये चीज, तीसरे दिन नहीं हो रहा था, उससे पहले नहीं हो रहा था। बाहर से हो रहा था, बाहर से बाहर फूड गायब हो रहा था। हमने फिर कोशिश करी, बाहर अपनी टीम के बंदे लगाए कि बाहर से अंदर फूड आना चाहिए, क्योंकि जो मेन प्रोटेस्टर हैं वो अंदर है सारे। बैनर से अंदर जितने सारे जो बैठे हो रहे हैं वो प्रोटेस्टर हैं। बाहर जो कोई अपने घर ले जा रहा है, कोई अपने, तो हमें वो चीज़ पता लगी। हम बाहर गए, हमने देखा ऑनलाइन जो ऑर्डर कर रहे हैं हमें फ़ोन कर रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, खुद स्विगी वाले से कलेक्ट कर रहे हैं, अंदर ला रहे हैं, फिर बांट रहे हैं। हमारे 2 काम बढ़ चुके थे, बांटना, बाहर से लेके आना, उनकी रखवाली करना, ये सब चीज़ें सर। देखते देखते क्या चीज़ थी मतलब आपको लगा कि नहीं वहाँ पर गड़बड़ होने वाली है, या ऐसा कोई मूवमेंट था? क्योंकि पॉलिटिशियंस भी आ रहे थे और पॉलिटिशियंस को संभालना कोई आसान बात नहीं होती। बस वो ये सर, मतलब आपको तो पता है यूथ कितना इकट्ठा हुआ है। मतलब आज तक हमने ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा। यूथ इकट्ठा हुआ है तो थोड़े बहुत सेलिब्रिटी आएंगे, पॉलिटिशियन आएंगे, तो आदमियों ने देख के थोड़ा बहुत तो सेल्फी फोटो ये सब तो भीड़ ग्रुप बनाएंगे, एक इकट्ठा ग्रुप बनाएंगे कि फोटो लेनी, सेल्फी लेनी है, कोई पॉलिटिशियन आ रहा है। पर वो चीज़ छोड़ के सर मतलब बाहर कुछ बंदे कर रहे हैं कि अलग नारे लगा रहे हैं कुछ वैसे, तो हमें समझ नहीं आया कि यार ये पीसफुल प्रोटेस्ट को पीसफुल नहीं रहने दे रहे। मतलब जो हमने शुरू से वो रखा गया था ना कि पीसफुल होगा प्रोटेस्ट, तो पीसफुल जो अंदर आ रहे थे यहाँ बैठ के पीसफुली कर रहे थे कि प्रोटेस्ट, हाँ भाई नारे लगा रहे हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये करना है। बाहर मतलब बैनर से बाहर जो कर रहे हैं हुड़दंगबाजी, वो अच्छा नहीं लगा हमें थोड़ा बहुत। बिल्कुल, देखिए अब मैं आपको पीछे दिखाऊं, ये एक शख्स यहाँ पर सो रहे हैं। सामान सर गुरुद्वारे में जाएगा, हाँ। मंदिरों में जाएगा सर। ये हम सारा सामान जितना बचा हुआ सारा गुरुद्वारे, हम अभी कुछ बचाएंगे, हम इसीलिए रुके होने अभी यहाँ पर। ये सामान बचा के हम निश्चित हैं, ये फिर औरों के काम आएगा, औरों के काम आएगा जिसे जरूरत होगी। गुरुद्वारे, मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर सीपी वाला, गुरुद्वारा बंगला साहिब, और सर जो कहेगा नीड है उससे पकड़ाएंगे सर। यहाँ पर हमें यही है, जहाँ मस्जिद में कहेंगे जहाँ मस्जिद में पकड़ाएंगे सर। हमारा ये अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, यहाँ पर किसी काम का नहीं है। अब जिनको नीड होगी सामान की वो लेंगे, यूज़ करेंगे सर। देश का सामान है। हाँ जी, इसमें वेस्ट है, गार्बेज बैग है सर, खाने का नहीं है, खाने का हमने सारा बांट दिया है। झाड़ू हैं, फैंस हैं,
मैट्स हैं सर, ये सब गुरुद्वारे मंदिरों में काम आएगा सर। अब बिल्कुल मैं यहाँ पे ये भी दिखा रहा था। द्वारा भेजा गया है और ये इस्तेमाल होगा। ये शख्स कौन है जो थक गए हैं क्या, सो रहे हैं वो? ये सर सुबह से लगे हो रहे हैं, पता नहीं कितने दिनों से लगे हो रहे हैं। देखो सब मतलब सब थके हो रहे हैं। आज अब सबको आराम मिलेगा, घर जाके आराम करेंगे सब। बस ये लास्ट ड्यूटी बची है सर हमारी। घर चले जाओगे, क्या मिस करोगे यहाँ के बारे में? सर यहाँ पर कि इतना मतलब इतना प्यार यूथ से हमने आज तक नहीं देखा सर। मतलब सब अपने एक तरफ मतलब इकट्ठा होकर कि हाँ भाई हम कर रहे हैं सेवा, सामने से कह रहे हैं भाई मैं करूँ। डॉक्टर्स हमारी मेडिकल टीम में डॉक्टर्स कह रहे हैं मैं डॉक्टर हूँ भाई, मैं सेवा कर सकता हूँ। अपनी जॉब छोड़ के बंदे यहाँ कह रहे हैं कि मैं सेवा कर सकता हूँ। डॉक्टर्स बंदे जॉब छोड़ के यहाँ पर सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सर ये देखो अपनी जॉब छोड़े कोई आगे नहीं आएगा, अपनी सैलरी कट होगी। ये सब डॉक्टर्स यहाँ पर सर इतने डॉक्टर्स ने ड्यूटी दी है कि हमने नहीं देखा आज तक। मेडिकल टीम पे हर मेडिकल 3 मेडिकल टीम है, 7 डॉक्टरों ने ड्यूटी दी है सर यहाँ पर सुबह से शाम तक सर। जिसको कोई दिक्कत होती थी कि मेरे पेन है यहाँ पर हुआ है, जो 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट में जो क्या था पार्लियामेंट मार्च निकलना था उसमें जिनके चोट लगी वो यहाँ पर सारे मेडिकल टीम से हेल्प ले रहे थे। बहुत हेल्प करी सर मेडिकल टीम ने, बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताएं? सर मयंक नाम है सर मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र गुजर है, मैं मेरठ से हूँ। गजन जी, आप यहाँ तमाम चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे थे, कई बार भीड़ बहुत होती थी, कैसे मैनेज हो रहा था ये सारी चीज़ें? क्योंकि अब तो आपका धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमारे सभी साथी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेश से आए हुए थे। हर कोई बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहा था। हर कोई ये चाह रहा था कि मैं इसमें कैसे न कैसे जिम्मेदारी संभालूं, और जिसको जो जिम्मेदारी दी जा रही थी वो उसको अच्छी तरह से निर्वहन भी कर रहा था। और हर किसी का एक ही मकसद था कि हम सरकार को झुकाएं, अपनी बात मनवाएं और ये साबित करें कि हम नई जनरेशन हैं, हम नए ज़माने के लोग हैं। अगर हम कोई कदम उठाएंगे तो फिर कदम पीछे नहीं हटाएंगे। और सरकार की सरासर गलती है। सरकार नीट का पेपर लीक हुआ है, कल भी उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का सिलेबस में उसमें पेपर लीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार का एक लूप होल है, उस पर सरकार बात नहीं करना चाहती। लेकिन जब हमारे साथियों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने इस मुद्दे को बाखूबी मजबूत तरीके से उठाया तो सरकार घुटनों पर आ गई। और आज फाइनली सरकार के प्रतिनिधियों ने और हमारे स्पोक्स पर्सन के बीच में वार्ता हुई तो सरकार ने हमारी सारी डिमांडों को मंजूर किया है। और इसी से हमारे सभी साथी आज बहुत खुश हैं। और आज 37 दिन के बाद सभी साथी अपने घर वापस लौटे। ये बताइए, ये जो युवाओं का प्रोटेस्ट जिसे कहा गया, अब आने वाले समय में युवाओं में आखिर इस प्रोटेस्ट के बाद क्या उनमें एक चेतना बढ़ेगी, क्या उनमें परिवर्तन आएगा? क्योंकि अब तक युवाओं का जो प्रोटेस्ट, इससे पहले किसान प्रोटेस्ट हमने देखे, अलग अलग प्रोटेस्ट देखे, युवाओं का इससे पहले कोई प्रोटेस्ट नहीं है। युवाओं पर इस प्रोटेस्ट का कितना असर पड़ेगा? नहीं, युवाओं पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। चाहे किसानों का प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे नौजवानों का प्रोटेस्ट रहा हो, और चाहे अब युवाओं का प्रोटेस्ट। किसानों ने भी सरकार को झुकाया था, वे भी अपनी बात मनवा कर ही घर वापस गए थे। उनका भी एक ही नारा था कि सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो घर वापस नहीं जाएंगे। और हमारा भी एक ही नारा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो घर वापसी, अदरवाइज जंतर मंतर पर ठहराओ। तो युवाओं में कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को लेके एक नई ऊर्जा है, उनकी सोच बहुत आगे निकल गई है और हम अपने हक के लिए वो लड़ना सीख गए हैं। तो ये तमाम मेरे पीछे वो प्रोटेस्टर्स को कोऑर्डिनेशन वाले जो लगातार इस पूरे प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट किया, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि कहीं अव्यवस्था ना फैले, मंच की तरफ भीड़ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जिससे कि प्रोटेस्ट बदनाम हो जाए, इन वॉलंटियर्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इस भूमिका में इन वॉलंटियर्स का सबसे बड़ा, और अब जब ये प्रोटेस्टर्स और ये वॉलंटियर अपने अपने घर में जाएंगे, कह रहे हैं कि यादें तो बहुत हैं लेकिन ये जो सामान पूरे देश ने यहाँ तक पहुँचाया है, वो कह रहे हैं कि जो धार्मिक स्थल हैं, गुरुद्वारे हों, मस्जिद हो, चर्च हो, गिरजाघर हो, मंदिर हो, वहाँ पर ये सामान ले जाकर वहाँ देंगे जिससे कि ये वापस से और लोगों के काम में आ सके। आपका इस प्रोटेस्ट को लेकर, इन वॉलंटियर्स को लेकर जो दिन रात मेहनत किए, उनको लेकर क्या कहना है, मैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा, जंतर मंतर से। शुक्रिया।